कौन सी तिथि में हमें गर्भ धारण करना चाहिए कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, और कौन सी तिथियों में हमें गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, और कौन सा हमें मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे हमें पुत्र की ही प्राप्ति हो। अगर हम इन तिथियों को, जो तिथियां सही हैं, उन तिथियों में गर्भ धारण करते हैं तो हमें राम जैसे, कृष्ण जैसे, श्रवण जैसे, हनुमान जी जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस बात को जानना और अपने ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें किन तिथियों में गर्भ धारण करना चाहिए और किन में नहीं धारण करना चाहिए, और किन तिथियों में गर्भ धारण करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। ये इस के बारे में आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके पास। तो सुमन खन्ना चैनल में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए हमें जिन तिथियों पर गर्भ धारण करना चाहिए वो तिथियां शिव पुराण के अनुसार इस प्रकार हैं कि जब भी हमें पीरियड आए तो उन पीरियड के चौथे दिन, 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन, बीच में जो 15वां दिन आता है उसे छोड़ देना है। इन तिथियों को अगर हम गर्भ धारण करते हैं तो हमें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। इसकी एक बात और कही गई है शिव पुराण की, ये जो तिथियां हैं आपके पीरियड की जो मैंने अभी बताई हैं, ये शुक्ल पक्ष की होनी चाहिए। अमावस के बाद जो तिथि शुरू होती है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अगर आप इन तिथियों का ध्यान रखते हैं और इन तिथियों के अनुसार ही गर्भ धारण करते हैं तो, और शिव पुराण में बताए गए मंत्र का जाप करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे कौन से दिन हैं जिन दिनों में अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपको पुत्र की अवश्य प्राप्ति होती है। तो वो दिन है रविवार का, गुरुवार का और मंगलवार का। ये तीनों ही दिन पुरुष प्रधान हैं। इन दिनों में गर्भ धारण करेंगे तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। बुधवार और शनिवार, इनको शिव पुराण के अनुसार नपुंसक दिन माना गया है, नपुंसक दिन माना गया है। इन दिनों में हमें बिल्कुल भी गर्भ धारण के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों में आप गर्भ धारण करते हो तो आपको लड़की की प्राप्ति होती है। तो देखो, जब आपको पीरियड आए तो वो पक्ष चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, उसकी जो 11वीं तिथि है, अगर 11वीं तिथि को आप गर्भ धारण करते हैं, अपने पीरियड के 11वें दिन अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपको अवश्य बेटी की प्राप्ति होगी, और वो भी लक्ष्मी जैसी बेटी की प्राप्ति होगी जो आपके दोनों कुलों का उद्धार करेगी, समाज में बहुत ही नाम करेगी और धर्म का प्रचार करने वाली होगी। ऐसी बेटी की आपको प्राप्ति होगी। और 14वें दिन अगर आप पीरियड के 14वें दिन अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपको पुत्र की अवश्य प्राप्ति होती है। तो अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि आपने कौन से मंत्र का उच्चारण करना है और लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी है, जैसे कि शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार आपको संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। सुबह आप स्नान वगैरह करके लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए दूध के साथ, फिर आप उन्हें वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनको भोग लगाइए और तुलसी के पत्तर के ऊपर आप चंदन लगाकर आप लड्डू गोपाल को अर्पण करेंगे और
अपनी प्रार्थना कहिए कि मुझे आपके जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हो, तो वो आपकी अवश्य पुकार सुनेंगे। और साथ ही आपने वहाँ पर बैठ के उनका श्रृंगार करने के बाद आपने वहाँ पर बैठ के इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप एक भी माला इस मंत्र की कर लें तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। तो अब पुत्रदा एकादशी आ रही है, उस एकादशी से आप इसे शुरू कर सकते हैं इस मंत्र का उच्चारण करना। तो वो मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूँगी, आप उस मंत्र का जाप करिए 108 बार। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तवमम शरणम गतक्लीम ओम। इस मंत्र का आप जाप किए 108 बार और ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। और आप इस मंत्र का जाप और ये पूजा आप इसी पुत्रदा एकादशी से शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।